जब भी आते थे तो हमारी बेटी भी कुछ ऐसा बात बोलती थी जो हमको अखरता था कि क्या बोलती थी, बता सकते हैं? क्या बोले। सच्चाई बोलने से क्या दिक्कत देखिए है? सच्चाई यही है कि बेटी बोलती थी कि हम आज नए पापा से बात किए, ये वो। अगर बच्चा है उसको आप प्यार से पूछिएगा तो वो सब बता देगी। बिल्कुल। और हमारी पत्नी का क्या है नहीं है वो राम जाने कहाँ तो पे। बच्चा बोलती थी कि आज हम नए पापा से बात किए, यानी आपके अलावा उस बच्ची के नज़र में कोई और भी पापा होंगे? अब जो पत्नी बात यानी आपकी करती पत्नी किसी लड़के से बात करती होगी, अब क्या तब तो है, पापा बच्ची बोल रही है। हम बस देखते थे उनका मोबाइल बराबर बिजी आता था। हमको मोबाइल अपना वो छूने कि हाँ जो बच्चा मेरा नहीं था, ठीक है, आंसू जो मत मेरा बहाइए। नहीं जो मेरा जीवन में नहीं था, तो आप देख सकते हैं उसके जो लिए इंसान उस बच्चा उस बेटी के लिए हम क्यों घुट घुट के जीते रहे, क्यों मरते रहे। एक बार डिसाइड करो ना यार कि हम तुमको बच्चा नहीं देंगे। अगर आना होगा उसके जीवन में ना, आएगा मेरे पास तो उसके लिए भी वेलकम है। हम जो कमा के रखेंगे उसका हिस्सा देंगे। कि क्या दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनों को ही ऐसा खंजर मार डाला कि बेचारे के पास सब कुछ रहते हुए भी ये अपने जीवन घुट घुट कर जीने पे मजबूर हो चुके हैं। 1 महीने का जो दर्द होता है ना भैया, अभी भी थोड़ा बहुत उस दर्द का साइड इफ़ेक्ट है। नहीं है सो नहीं है मेरे शरीर में, लेकिन हम भी ठीक हैं। वो अपने आप को संभाल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर से अपना जीवन पटरी पे ला रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं आपके थ्रू, अगला हमारे ज़िंदगी में अगर आना चाहे तो आए, वेलकम है। नहीं आना चाहे तो हमारा औलाद दे दे, नहीं तो हमको औलाद से मिलने दे, बात करने दे। उससे नहीं होता है तो ये लोग केस का धमकी देता है तो केस ही कर दे, जो हम जेल में भी तो कर सके। अगर गुनाह होंगे, गुनहगार होंगे तो जेल कटेंगे। ऐसा दुनिया का कौन सा कानून है जिसमें एक बच्चे को अपने पिता से मिलने के लिए मना कर सकता है, एक पिता को अपने बच्चे वो से जब मिलने भी के लिए मना कर देखिए, सकता है? हम- कोई कानून ही ऐसा हम नहीं तो बना ऐसा है। नहीं किए। वो जब भी बच्चा को छोड़ के गई हैं, वो मेरे पास हर कॉल का डिटेल्स है कि हम गिड़गिड़ाते थे उनके गांव के लोग से कि हाँ एक बार कहिए काजल को बच्चा से बात कर लेगी, एक बार कहिए बच्चा से बात कर लेगी। हम खुद गिड़गिड़ाते थे। इस बार तो पहले ही वो प्लानिंग करके ही आई थी कि बच्चा को भेज देना है, गाना गुड़िया भेज देना अपने भाई के साथ और फिर भाग जाना है, इसको कहीं सुनो क्षति करे। तो हम तो ये समझ गए कि वो जब भी मेरी लाइफ में आएंगी वो हमारा एक न एक दिन जान ले लेंगी। तो कोई आप जहर भी इंसान- खाए हैं? हाँ, हम जो जहर खाए थे 7 सितंबर को खाए थे। अपनी ही कंपनी के जंगल मारने वाली दवाई खा लिए थे जिसका नाम पैराक्वाइट है, अच्छा, जो 24 घंटा में जंगल को मार देता है। बहुत कैसा भी खतरनाक जंगल को होता है, बहुत हाँ, नाम खतरनाक सुने। होता है। तो हम वो पी लिए थे लिक्विड फॉर्म। क्यों पिए थे भैया? बहुत ऐसा बात है उनकी मोबाइल में, ऐसा क्या है जो हमको छूने नहीं देती। हम कंपनी में काम कर रहे थे, एक कंपनी में, वहाँ से मीटिंग से लौटे और घर पे चिकन वगैरह बना था तो हम अपनी वाइफ को बोले कि बच्चा लोग को बुला लो, कम से कम बेटी को भी बुला लो। टेंशन में आज होता क्या है कि टेंशन में आप जाइएगा ना घर पे भैया, आपका भी बाल बच्चा हो, बिल्कुल। कहीं से भी टेंशन में जाइएगा, पत्नी अगर थोड़ा सा भी हंस के चेहरा दिखा देना तुम सब कुछ भूल जाता है आदमी। तो मन हल्का हो जाता सही है। जिस बात है। दिन वो हमसे सही से बात करती थी ना, हमको टेंशन ही नहीं रहता था। और चाहे बच्चा लोग को देख लेते थे तो हमको टेंशन नहीं रहता था। लेकिन इनके मोबाइल में ऐसा क्या था कि ये मोबाइल में ही बिजी रहती थी। है कि जब अपनों ने ही खंजर मारा हो तो गैरों से शिकायत क्या। जी हाँ, ये कहावत आप लोगों ने बाखूबी ही सुना होगा और ये कहावत को आज पूरी तरीके से सत्य साबित करते हुए और सत्य से परेशान होकर एक युवक हैं जो अभी हमारे साथ हैं और आप लोग उनको हमारे कैमरे के फ्रेम में देख रहे होंगे। जी हाँ, ये जो शख्स हैं जो अभी आपके कैमरे के फ्रेम में है, ये पिछले 15-20 दिनों से लगातार मेरे पास हर रोज़ फ़ोन करता रहा। इतना फ़ोन किए इन्होंने कि मुझे सब कुछ, जितना भी इम्पोर्टेंट काम था सब कुछ छोड़कर इनसे मुझे मिलना पड़ा। अब क्यों मिलना पड़ा, क्या वजह था, ये पूरा अगर आप इनका स्टोरी आप सुनिएगा तो यकीन माने आप बिना आंसू बहाए नहीं जाएंगे। बेचारे अभागे हैं, ना जाने कितने दर्दों से गुजरा है, लेकिन ये सारे चीज़ों से संपन्न है। इनके पास ना तो किसी चीज़ों की कमी है और भगवान की दया दृष्टि से ये सब कुछ से संपन्न है।
लेकिन सब कुछ से संपन्न हो जाने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो इंसान वो अपने जीवन में खुश होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यही बातों को आज साबित करते हुए आज हमारे कैमरे के फ्रेम में इन्होंने आया। इन्हीं से हम लोग जानेंगे सारी सच्चाई क्या है। बस आप लोग क्या करें, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा कि क्या दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनों को ही ऐसा खंजर मार डाला कि बेचारे के पास सब कुछ रहते हुए भी ये अपने जीवन घुट घुट कर जीने पे मजबूर हो चुके हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं सुमित जी। सुमित जी पिछले 15 दिनों से हमें लगातार कॉल करते रहे और इन्होंने कहा कि भैया अब आप ही का बस सहारा है और अगर आप नहीं आइएगा तो मैं सुसाइड भी करने पे मजबूर हो जाऊंगा और मैं अंततः एक दिन सुसाइड भी कर लूँगा। मुझे लगा कि नहीं, इस युवक में कहीं ना कहीं वो दर्द छुपा हुआ है जो दर्द हमें आप लोगों के सामने, दुनिया के लोगों के सामने, दुनिया वालों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। यह है सुमित जी। कैसे हैं सुमित जी? जी नमस्कार, ठीक है सर। क्या हुआ था? आप कितने दिनों से हमें कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे और क्यों कांटेक्ट करना चाह रहे थे? पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से हम आपसे बात कर रहे थे। थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलिए। पिछले 1-1.5 महीने से हम आपसे जो है संपर्क किए भी हैं, एक बार और भी किए थे, 2-3 बार और किए थे। हमारी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो मजबूरन आपसे संपर्क करना ही पड़ा, जो क्या कि हमारे फैमिली मैटर से जुड़ा हुआ है जी। और हम इस चीज़ को नहीं लाना चाहते थे मीडिया में। बिल्कुल, लेकिन जो एक अच्छा इंसान होगा वो अपने घर के इज्जत को, अपने घर के समस्याओं को, अपने घर के परिस्थितियों को सोशल मीडिया पे क्यों बयां करेगा? उससे उसका ही नाम खराब होगा, उसके खानदान का नाम खराब होगा। लेकिन भैया, इज्जत और खानदान से भी बढ़कर कुछ होता है अपना गरिमा और अपना आत्मसम्मान। इनके साथ आज ऐसा स्थिति आ चुका है कि ये सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रखने पे मजबूर हो चुके हैं और हमारा कहीं ना कहीं ये प्रयास रहेगा कि इनके जो स्थिति ये इस तरीके का भी बना हुआ है, इनके स्थितियों में सुधार आए और कहीं ना कहीं इनका घर बसे और ये भी अपने सुखी संपन्न रूप से अपना जीवन व्यतीत करें। क्या थी फैमिली मैटर? क्या मतलब क्या समस्या हुआ था? ऐसा है ना सर कि हमारी शादी 2017 में हुई थी। 2017 में आपकी शादी हुई, ठीक है। उस समय हम छपरा में पोस्टेड थे जी। 17 से पहले 16 में छपरा में काम किया करते थे एग्रीकल्चर कंपनी के द्वारा। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी, उसी में हम अपना एक छोटा सा पोस्ट FA के पोस्ट पे काम कर रहे थे। ओके। तो पता नहीं लड़की वाले को मेरे बारे में कुछ लोग बताए, जो कि हमारे गांव के एक क्या नाम है उनका, मतलब कोई गांव के ही आदमी है जो आप दोनों के रिश्ता को मजबूत। वो हमारे मेरा ससुर से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने हमारे बारे में बताया और शादी की बात चली। वो लोग आए भी शादी के लिए, एक बार रिजेक्ट हुए कि मतलब शादी नहीं करना, अभी बात चला। उसके बाद बात चला कि भाई ठीक है होगा शादी, मंदिर से शादी कीजिए, हमको दान दहेज भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे ससुराल वाले के तरफ से 21,000 रुपया मिला हुआ था कैश। जी। आप लोगों के तरफ से कोई किसी प्रकार का दहेज का डिमांड नहीं था? कोई डिमांड नहीं किए थे, क्योंकि हम लोग शादी किए भी तो अपना संपत्ति बेच के, हमारे फादर जो है एक टीचर हैं जी, तो उन्होंने संपत्ति बेच करके शादी किया। और शादी करने के बाद जो संपत्ति बेचा है उससे घर भी बना और मेरे शादी में भी लगा। तो हम दहेज लिए नहीं। अगर कोई लड़का दहेज लेगा तो संपत्ति बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। बाप दादा की जीविका जो होती है ज़मीन, वो बेच करके शादी नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल। हमने किया। उसके बाद जब शादी हो गई तो कुछ दिन तक हमारा घर परिवार अच्छा खासा चला। उसके बाद कुछ ऐसा परिस्थिति फिर आया हमारे घर में, जो एक ज़मीन हमारी बिकी जी, जिसमें हमने पापा हमारे कुछ पैसा दिए, जो हम बिजनेस किए और प्लस जॉब भी करते थे, नौकरी भी करते थे छोटा मोटा। तो अपने साला को बुला के लेके आए। मेरे साला का नाम विष्णु है। अच्छा। और मेरे ससुर जी का नाम अशोक प्रसाद श्रीवास्तव हुआ। उनका घर पूर्वी चंपारण मेहसी स्टेशन के ठीक पीछे मोहम्मदा चौबे टोला में पड़ता है उनका। अच्छा। और उनका थाना हुआ प्रतापपुर थाना हुआ। तो हमने
वहाँ से अपने साला को लाया और दुकान चलाने के लिए रख लिया। साला को स्कूल में पढ़ाने के लिए कोचिंग पकड़ा दिए थे, कोचिंग पढ़ाने के लिए भेजते थे। और साला दुकान भी चलाते थे, कोचिंग में भी पढ़ने के लिए अपना जाते थे। तो हम अपना नौकरी में लगे रहते थे। तो एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि हमारे फादर, मतलब अब जो फादर हैं, जो संपत्ति दिए हुए हैं, तो सारा पैसा उनका है। मेरा जो भी बिजनेस है, जो भी है, एक एक पाई उनका देन है। वो सब कुछ उसको पिता का लेके है। अगर कहीं डुबा भी देते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, सही बात है। क्योंकि उन्होंने हमको दिया था। तो देने का मतलब ये है कि वो हमको जब दिए तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको अपने समय में अपना जो भी शौक़ हो या जो भी हो, वो हर चीज़ को मार करके हमको आगे दिए या किए। जो भी गरीबी से हम भी जूझे हुए हैं। जब हम जॉब करने लगे तो हम भी, हमारा जो गरीबी था कि किसी के मांगा हुआ कपड़ा पहनते थे। और एक ऐसा समय था कि क्या कहें, हम जो उस दिन को याद करते हैं कि हाँ भाई, हम एक गरीबी में जूझे हुए। जब हमारे फादर स्ट्रगल करके हम लोग को अपने पढ़ाई लाइफ में पढ़ाते थे तो किस दर्द से पढ़ाते थे, उस समय हमको नहीं लगा। जब हम अपने आप पे आए तो हमको पता चला कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरे गार्जियन बहुत हमारे साथ बहुत दिक्कत से हमको पाले पोसे। स्ट्रगल करके हम लोगों को और पालन पोषण एक समय था जो जितना बन पड़ता था करते थे। नहीं तो एक ऐसा परिस्थिति भी हम देखे हुए कि किसी फुआ के लड़का का खोला हुआ कपड़ा पहनना है, किसी का, मतलब कोई दे देता था अपना बच्चा का खोला हुआ कपड़ा, वो भी पहन करके हम लोग जीवन बिताए हुए हैं। खाना पीना में तो हमारे गार्जियन कभी दिक्कत नहीं दिए, या कपड़ा लत्ता में भी गार्जियन से जहाँ तक बन पड़ता था किए हुए, हम लोग भी ऐसा झेले हुए। ठीक है, तो इस गरीबी को झेलने के बाद हम जब कमाने लगे तो हम लोग आपस में खड़ा हुए, तो हम लोग का जो शौक़ था वो पूरा करना चालू किए। 2 भाई हैं हम लोग, आपस में मिल के ही रहते हैं। भाई भाई में हमारा कोई तकलीफ़ नहीं। और जब मेरी शादी हुई उसके बाद दुकान खोले, साला को बुलाए, साला वहाँ दुकान पे बैठने लगे। तो साला रोज़ जाते थे, मेरे अगर फादर 10, 50, 100 ले भी लेते थे तो साला जाके मेरी वाइफ को कहते थे। मेरी वाइफ को लगता क्या था कि पैसा हमारे हस्बैंड का है, ये उड़ा रहे हैं, ये आती कर रहे हैं, तो भैया गार्जियन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसमें तो ना पत्नी को इंटरफेयर करना चाहिए था, ना साला को। अब लेकिन साला तो बात रहा भैया कि आप कह रहे हैं कि पैसा मेरा है तो हम उड़ाए, पत्नी कौन होती है रोकने वाली? नहीं, तो नहीं, पत्नी नहीं। जैसे कि पैसा मेरे फादर का दिया हुआ है, अगर हम बिजनेस में लगाए हुए हैं और उस पैसा को अगर फादर को ज़रूरत है, हम नहीं हैं, और मेरा साला ही बैठ रहे थे काउंटर पे, तो उनको अगर ज़रूरत होगा तो उनको ये नहीं ना है कि हाँ हम अपने बेटा से मांगेंगे तभी पैसा हम लेंगे। वही तो, ऐसा नहीं होता है ना। काउंटर पे जो आदमी है वो भी दे सकता था। काउंटर पे वाले दे या ना दे, मेरा साला है, ठीक है, आप साला है, दुकान चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम आपको दिए, आपको भी प्रायोरिटी दे रहे हैं कि हाँ आप हमारे फैमिली मेंबर है, आपको भी हम फैमिली मेंबर समझ रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं ना है कि हाँ हमारे फादर 150 लिए तो आप उनको रोक दे। क्यों रोकिएगा? सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। बिल्कुल, मेरा ये कहना है। तो वो अपना खर्चा करने के लिए लेते होते थे तो झगड़ा हुआ था। उस समय मेरे छोटे भाई का शादी नहीं हुआ था, और ना ही छोटे भाई का शादी भी हुआ था, ना उसका कोई बाल बच्चा भी था। शादी नहीं हुआ तो बाल बच्चा होगा कहाँ से? तो ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारा भी बच्चा नहीं हुआ था। उस समय नया नया शादी हुआ था जी। तो हमारी पत्नी से अनबन हो गई। हमारे शायद फादर हमारे साला को मारे कि क्या किए, हम नहीं थे उस समय। हम आए तो हमारी पत्नी बोली कि ऐसे ऐसे बोले, तो हम अपने फादर को ही मतलब ब्लेम किए कि आप ऐसा गलत किए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये झगड़ा हो गया, उसके बाद हम लोग अलग हो गए। बताइए। जो कि मेरे गार्जियन हमको अलग नहीं किए, हम फादर से ही अलग हो गए, खुद अलग हो गए। हाँ, अपना खाना पीना सब कुछ अलग कर लिए, रहते उसी में थे। उसके बाद फिर एक जॉब पकड़े मुजफ्फरपुर में, वहाँ रहने लगे। तो हम अपनी मौसेरी सास के जहाँ पे रूम ली हुई है, हमारी मौसेरी सास ही लोग हैं, रूम ली हुई है, सीमा नाम है उनका जी। तो उन्हीं के आसपास में हम लोग भी रूम लेके रहते थे। हमारी पत्नी दिन भर वहाँ बैठती थी, क्या बात करती थी, नहीं वो जो रहो। उसके बाद वहाँ से हम लोग फिर, हमको लगा कि यहाँ नहीं हो सकेगा तो हम अलग रूम लिए। वहाँ भी सरवाइव नहीं हो पाए तो हम अलग फिर रूम लिए, जिसमें हमारा एक कंपनी के स्टाफ भी रहते थे साथ में, और रवि नाम था उनका, वो बायर में थे, डेवलपमेंट में, बायर बीज कंपनी की, बीज और पेस्टिसाइड दोनों कंपनियों उसमें।
डेवलपमेंट का काम करते थे, तो साथ में रहते थे सब कुछ। वहाँ तक हम लोग ठीक थे। बस घर पे थोड़ा सा अनबन होता था। हमारी पत्नी अपने घर पे कहती थी, पता नहीं क्या उन लोग को लगता था, यहाँ पे आना, झगड़ा करना, सब कुछ करना। उसके बाद हमारी साली गई वहाँ एग्ज़ाम देने, और एग्ज़ाम दी। हम शादी से कुछ दिन बाद घर पे भी वहाँ पे गए थे। हम वहाँ पे गए तो हमको उन लोग का जो परिस्थिति देख के लगा, तो हमारी परिस्थिति याद आ गई थी पुरानी, कि हम भाई एक समय स्ट्रगल था के जो- दिनों वाला कि हम लोग भी यहीं से हाँ, उठे so थे। जब हम जॉब नहीं किए थे तो हमारी भी परिस्थिति क्या थी, और उस समय हम क्या मतलब थे, और जी। कैसे हम लोग खाते होते थे, उस जिल्लत को, मतलब परिस्थिति को जो याद करते हैं, तो समझ में आया कि नहीं ये लोग भी है। तो हम सोचे कि चलिए, हमारा ये भी घर अपना है, वो भी घर अपना है। तो हम वहाँ पे मदद करने लगे। हम वहाँ पहचान बनाए, राशन वाले से, कपड़ा वाले से, मटन वाले से, चिकन वाले से, सब्जी वाले से, सबसे पहचान बनाए। रोजमर्रा के जिंदगी में यूज होने वाले हर प्रकार की हर सुविधाओं प्रकार से। सुविधाओं से वहाँ अपने ससुराल वाले के यहाँ जा कर के पहचान बनाए, और वहाँ से हम उधार नगद सब कुछ देने लगे। कपड़ा उपड़ा भी देने लगे, जो कि एक सुमन वस्त्र, ये मनीष वस्त्रालय है जी मेसी में, वहाँ से हमने 50-60 हज़ार का कपड़ा भी उठाया था उधारी में, जी। कपड़ा भी दिया था। उसके बाद वहाँ से हम लोग क्या कहा जाता है कि ये सब जो भी है हमने किया। उसके बाद थोड़ा बहुत अनबन होता था, तो हमारे सास भी लोग आए एक दिन घर पे, थोड़ा आपके घर पे? हाँ, मतलब बेटा जब मेरा हुआ, हाँ। जब मेरा बेटा हुआ तो वहाँ पे हुआ क्या कि हमारी सास बोली कि हम बच्चा रख लेंगे। और जब बेटा हमारी पत्नी के गर्भ में था, तो वो अपने मन से ही गायत्री मंत्र का ये करवाना, वो करवाना, ये करवाना, हम जो बिना पूछे हुए हम किसी धार्मिक अनुष्ठान के बंधनों में बांध देना। हाँ, मतलब कि बांधने का कोशिश करना, जो कि हमारा सोच है कि भाई हम गायत्री परिवार से नहीं जुड़ना चाहते। हाँ, भगवान का ये नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं या बिल्कुल अति करते, लेकिन गायत्री, हम मांस मछली खाने वाले हैं, सर्वाहारी है, तो हमारा बच्चा अगर मांस मछली खाता है तो उस धर्म का मतलब अनुपालन नहीं हो पाएगा। तो उस जो चीज़ को हम मतलब निभा ना सके, उस चीज़ को अपनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये नहीं, सोच सही करके बात। हमने मना किया था, लेकिन उन्होंने अपने मन से किया। मेरी पत्नी का जब बच्चा हुआ वहाँ पे, तो सुई दिलवाने ले गए, तो सास बोली कि हम बच्चा रख लेंगे, छीन लेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। तो इस बात पे थोड़ा सा बहस हुआ। बच्चा को सुई दिलवा के लाए, साली के गोदी से लिए, बच्चा रो रहा था, तो हमको लगा कि हम पाप हैं, हम उसको ले लेंगे तो चुप हो जाएगा। बिल्कुल। अब इस बात को हमारी सास बतंगड़ बना दी कि हमारी बेटी के हाथ से बच्चा छीन लिए, ये किए, वो किए। हमको घर से निकाल भी दिए थे 12 बजे रात में, जो कि हमारे ददिया ससुर बगल में है जी। वो अपने दरवाजे पे ले गए, तो उनसे भी वो लोग झगड़ा किए थे। आज भले ही वो लोग मुखर जाए, उनका भी औलाद है, मेरा भी औलाद है, और हमको नहीं लगता है कि वो लोग मुखरने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा हुआ। उसके बाद हुआ क्या कि जब भी झगड़ा होता था, ये अपने ससुराल में घर पे फ़ोन करती थी, और वहाँ से हमारे साथ गाली गलौज, ये कर देंगे तुमको, वो कर देंगे, मेरे मामा वकील के साथ रहते हैं, हम तुमको केस में फंसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ससुराल बराबर वाले ये के धमकी तरफ से मिलते- धमकी मिलता हाँ, था। ये बराबर हमको धमकी मिलता था। और एक बार जब ये घर से भाग के गई, तो वहाँ पे हम गए उनके मामा के यहाँ, तो बात चला, तो बोले उनके मामा कि आप अकॉर्डिंग टू कोर्ट के अनुसार, नियम के अनुसार, अगर आप चाहिएगा तो हमारी भगनी को सारा गहना गुड़िया दे दीजिए, जो कि हमारे ससुराल वाले लोग गहना गुड़िया हमारी पत्नी को नहीं दी। और जो नहीं भी दिए, हुए- उसके ऊपर आरोप लगा रहा है कि गहना गुड़िया दिए हैं और देना पड़ेगा आपको। नहीं, ये सब आरोप नहीं लगाए अभी तक, तो ये नहीं बोलना चाहिए, नहीं लगाए हैं। अच्छा। लेकिन उन लोगों का मतलब कान में का एक बनाए थे, नहीं दिए हुए। हम जो भी है, हमारा ज़मीन बिका, हम उससे गहना उना बनवा के उनको दिए थे, जो कि हमारी बुरा परिस्थिति हुआ। 2-4 रेस्टोरेंट खोले, ये बराबर जब भी हम स्ट्रगल से आगे बढ़ते थे, तो ये छोड़ के भाग जाती। जब माइंड डिस्टर्ब होने के कारण कर्ज में डूबे, तो उनका कुछ गहना उना, कुछ थोड़ा गहना, जैसे कि नाक में का हो, कान में का हो, मांग टिक्का हो, ये क्या नथिया हो, ये सब हम बन्हक रखे हुए। अच्छा। 2-4 गहना हम बन्हक रखे। बाद बाकी गहना वो कहाँ ले गई, क्या की, लास्ट टाइम जो भाग के गई उस समय लेके गई, क्या की, उसका हमको कोई खोज खबर नहीं है। जो हम रखे हुए हैं वो अभी पड़ा हुआ है सोनार के पास, जो कि हमारे पास पैसा होगा तो हम छुड़ा लेंगे।
सही बात है, अभी कर्ज में डूबे हुए हैं, जैसा ही पैसा होगा वो छूट जाएगा। और हुआ क्या कि ये लोग जो है मतलब मेरे साथ बराबर टॉर्चर करना उनना, ये बराबर भाग जाती हैं, बच्चा लोग को छोड़ के भागती थी इससे पहले। मतलब आपकी पत्नी बच्चा को छोड़कर मायके भाग जाती हाँ। थी, मायके ही या फिर कहीं और? नहीं नहीं, मायके ही जाती थी या अपने ममहर में जाती थी। एक बार भाग के गई तो हुआ क्या कि यहाँ से चली गई तो हम उनके घर पे फ़ोन किए तो हमारी सास बोली कि से हमारी बेटी को तो तुम मार के फेंक दिया है, ये वो 10 दिन तक यही चला क्रम बोलती गई। मतलब हम कुछ लोग को लेके गए, पंचायती भी करवाए, सब कुछ किए और 10 दिन के बाद पता चला कि वो अपने घर पे हैं, तो वो मायके ही जाती हैं। हम एक आध गलत देखे हुए हैं, उसके बाद मायके जाती है। लेकिन हुआ क्या कि जब भी जाती हैं वो अकेले से अचानक से सामने भागती हैं, बिना बताए हुए? बिना बताए हुए निकल जाती हैं झगड़ा करके। और किसके साथ जाती हैं 7 बजे 8 बजे रात में वैशाली से पूर्वी चंपारण जाने के लिए, किसके साथ जाती हैं नहीं जाती हैं ये हमको नहीं पता, आज तक ना हम जानते हैं ना कुछ भी। इधर पिछले बीते दिन वो तो पहले ये कर चुकी हैं मेरे साथ, और हमारी गलती ये है कि ये थोड़ा बहुत ऐसा माहौल क्रिएट करती है ना कि इन पे हाथ उठाना पड़ता था हमको। आपको? हाँ, ऐसा माहौल क्रिएट करती है थी कि हाथ उठाना, हम नहीं चाहते थे कि हाथ उठाना। जब मेरा बच्चा, एक समय था जो हम एक बोरोलील कंपनी में ज्वाइन किए थे, ठीक है। 2022 में, तो वहाँ पे हमको मोतिहारी ज़िला मिला हुआ था। मोतिहारी ज़िला मिला हुआ था तो हम वहाँ पे गए और ज्वाइनिंग कर लिए। ज्वाइनिंग कर लिए, वहाँ रहने लगे तो हमारे ससुर का तबीयत ख़राब चलता था। उससे पहले उनका घर बनने के लिए हम पैसा दिए थे। 2 लाख रुपया लेके हमारी पत्नी गई थी, जिसमें से 50,000 हमने एक अपने दोस्त को दिया और 1.5 लाख रुपया हमने वहाँ छोड़ दिया था। और सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस हम अपने पत्नी के नाम पे कराए थे, जो कि हमारे नाम पे भी कभी नहीं करवाए थे। उनके बाद हम कोई इंश्योरेंस वगैरह करवाए थे, लेकिन सबसे पहला पत्नी के नाम पे 2 खोले। एक सहारा में खोले 500 का। अच्छा। उन्हीं के दादाजी हैं, एक संजू श्रीवास्तव नाम है उनका। अच्छा। उनका बाँ कटा हुआ है, सहारा इंडिया में काम करते थे। उनके साथ हर महीने 500 देना रहता था। और एक उनके गांव में है पंडित जी, उनके थ्रू LIC खुलवाए थे, जो कि हमने, झूठ नहीं बोलेंगे, हमने 1-2 साल चलाया उसमें पैसा। उसके बाद वो अपना चला रही हैं। लेकिन सहारा वाला भी हमने 2 साल या 3 साल चलाया होगा, या 5, जो भी साल भर चलाया हमने पैसा दिया था। तो हमारा साला छोटा एक है, ऋतुराज नाम है उनका, जो अभी ऋतुराज 10 के ब्लॉग करके यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। अच्छा। और बड़े हो चुके हैं, अब तो क्या करना, उन तो बड़े हो गए हैं। एक समय था जो बच्चे थे, तो उस समय, अभी बड़े हो गए तो भाई उनका रुतबा भी अलग है। रईस। और बचपन में उनको आपने मदद बहुत सारा किया तो होगा। बचपन में जो किए, बचपन में तो बोले ना कि वहाँ पे गए तो वहाँ का खाना उना केवल चावल दाल हम खाते थे। मांस मछली जो भी हो हम अपना मार्केट से अपने खुद के पैसा से खरीद के खाते थे। हम जानते थे कि हमारे जो खुद भी खाते थे और ससुराल हाँ, वाले सब को कोई भी के लिए। खिलाते। हाँ, सब कोई के लिए। लेकिन हम ये उगीट नहीं रहे, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने वहाँ जो किया और उसका परिणाम हमको क्या मिला, उसके आधार पे हम बता रहे हैं। हम ये एहसान नहीं जता रहे कि हमने वहाँ पे ये किया तो एहसान किया, एहसान नहीं, वो भी मेरा ही परिवार था जी। अब नहीं है, क्योंकि अब हमको नहीं लगता है कि वो परिवार इस लायक है जो कि हम जिसको हम अपना कह सकें। तो ये बराबर हमारी पत्नी यहाँ से चली गई, वहाँ पे हम लोग रहते थे, हमारे ससुर अपने ससुराल में इलाज करवाते थे और हम वहाँ पे साली साला दोनों और हम और पत्नी रहते थे। हम अपना मोतिहारी जाते थे, जॉब करके आते थे, जाते थे आते थे। हमारी सास बीच में आती थी, तो घर पे आई तो हुआ कि एक दिन संडे को, ऐसे ही संडे दिन था, बैठ के खा रहे थे, हमारे साला दांतें काट लिए, तो हम अपने बच्चा को ही मारे और बोले कि हम तुम्ही को जान से मार देते हैं, न कल्ला होगा। हम अपने बच्चा को ही डांटे। मेरा डांटने का ये तरीका था कि बच्चा को डांटने से कि वो उससे अगला से न बोले तो झगड़ा ही नहीं होगा। झगड़ा ही नहीं होगा। इस बात को ले करके हमारी सास वहाँ पे बहुत बड़ा इशू खड़ा की थी, जो कि हम बाहर भी आए थे और उस समय हमारी पत्नी हमको साथ नहीं दी थी।
ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि हम बार बार बोले उस समय हमारी पत्नी हमको साथ नहीं दी थी। वहाँ पे मेरे साला थे, दोनों हमको मारने के लिए, हमारी साली थी, हमारी सास थी, हमारे ससुर भी थे, हमारी पत्नी भी थी, लेकिन वहाँ पे साथ नहीं दिया था लोग। और जब हम वहाँ से बच्चा लोग को लेके चले वहाँ से भाग करके, तो आए तो पत्नी भी कुछ दिन तक नहीं बात की। फिर हमको लगा कि नहीं हम गलत हैं, पत्नी को छोड़ दिए, बेकार छोड़े, आज न कल सब ठीक हो जाएगा, बुलाते हैं। बुलाए सब कुछ किए। तो हमारा ये कहना है कि अगर हम ठीक है, हम भी गलत हैं कि हमने हाथ चलाया, सब कुछ किया, हम मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पत्नी को ना मूवी दिखाने ले जाते थे या ना कहीं घुमाने, जो हमारे बचत के अनुसार था, जो हमारे क्षमता के अनुसार था, हम सब करते थे। एक पति होने का जो मतलब फर्ज होता है बाखूबी आप निभाते थे। जी, हम अपना जो भी है हम अपना करते थे, जहाँ तक हमको बन पड़ता था करते थे। अपने बच्चा लोग को भी समय में ऐसा नहीं, हम जो भी चाहते थे अपना करते थे, जहाँ तक हमारा बन पड़ता था हम अपना अच्छा ही करते थे। हमारा बच्चा है तो पढ़ेगा पर, लेकिन हम शुरू से अपना बच्चा को अपना ससुराल में रखना नहीं चाहते, लेकिन जो कि हमारी सास चाहती है कि हमारा बच्चा हमारे साथ न रहे। पता नहीं उनको क्या लगता है, हमारे बच्चा को छीन के उनको क्या मिलता है पता नहीं। हमारा बच्चा जब 1.5 साल का था, तबीयत खराब हुआ, ठीक है, हमारे फादर कोई कारणवश नहीं आए होंगे बच्चा को देखने, क्योंकि उस समय हम लोग फादर से झगड़ा करके अलग हुए थे, तो उस टेंशन की वजह से नहीं आए हो, चाहे जो भी हो। लेकिन हमारी सास ससुर आई थी, देखभाल की, बच्चा को ले गई, 4 साल तक हमारे बच्चा को रखी। क्योंकि हमारी पत्नी को उस समय मेरा बच्चा माँ का दूध ही पीता था, तो भी हमारी पत्नी उसको अपने साथ नहीं रखी, अपने घर पे रखी। हम लोग जाते थे, आते थे, मिलते थे, लेकिन हम बच्चा को जब भी लाने की कोशिश करते थे नहीं लाने देती थी। फिर भी हम घर के झगड़ा झंझट को देखते हुए कि हाँ चलिए इससे भी अगला खुश है तो रहे। इस बार क्या हुआ कि हम कंपनी में काम कर रहे थे, एक कंपनी में, वहाँ से मीटिंग से लौटे और घर पे चिकन वगैरह बना था, तो हम अपनी वाइफ को बोले कि बच्चा लोग को बुला लो, कम से कम बेटी को भी बुला लो। टेंशन में आज होता क्या है कि टेंशन में आप जाइएगा ना घर पे, भैया आपका भी बाल बच्चा हो, कहीं से भी टेंशन में जाइएगा, पत्नी अगर थोड़ा सा भी हंस के चेहरा दिखा देना तो सब कुछ भूल जाता है आदमी, तो मन हल्का हो जाता है। जिस दिन वो हमसे सही से बात करती थी ना, हमको टेंशन ही नहीं रहता था, और चाहे बच्चा लोग को देख लेते थे तो हमको टेंशन नहीं रहता था। लेकिन इनके मोबाइल में ऐसा क्या था कि ये मोबाइल में ही बिजी रहती थी, मोबाइल अपना कभी छूने नहीं दी। ये बोलती हैं हम इनको 17,000 का टैब भी गिफ्ट किए थे बर्थडे में, जो कि उठा के ले गई हुई, उसका EMI नंबर है, उससे भी पता चल जाएगा। अच्छा, लेकिन ये गई और हमारे साथ मतलब उस दिन आए तो हमसे कोई बोलचाल नहीं, बोली इनको कि बच्चा को बुला लो, हमसे मन लगेगा, लेकिन हमसे इतना टॉर्चर करनी। उसके बाद अपने घर पे फ़ोन की, हमारी सास फ़ोन की, हमको गाली गलौज करने लगी, और हमारे साला भी गाली गलौज हमको करने लगा, हमारी माँ को गाली देने लगा, फादर को गाली देने लगा। इस आवेश में हम भी गाली दी। तो भैया आप जब हमारी माँ को गाली दे रहे हैं, सही बात है, 5 आदमी मिल के, पूरे घर का सदस्य मिल के गाली दे रहे हैं तो ठीक, हम नहीं बोले तो ठीक। अगर हम थोड़ा सा अगर पलटवार कर दिए तो हम खराब हो गए कि हम मेरी माँ को गाली दे रहे हैं, मेरी माँ को गाली दिया है, बेइज्जत किया, फलना चिल्ला, ये बिल्कुल तो सही। आप भी ताली एक हाथे नहीं बता, आप भी मेरे साथ किए हैं तो हम भी आपके साथ किए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आज कुछ दिनों से बच्चा का याद तो आता है और करता भी है कि बच्चा हमसे दूर है, और जो बच्चा को हम दूर नहीं करना चाहते। हमारे मेरा ससुर है, वो भी हमको धमकाते हैं कि हम कोर्ट में काम करते हैं तो हम ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे, फांसी चढ़वा देंगे, जो भी है ये सब करवा देंगे। और ये बताते हैं कि हमारी मतलब उनकी भगनी कमाए तो ठीक, उनकी बीवी थी, शादी से पहले हमारी जो मेरी ममिया सास हुई, वो भी कोर्ट में कहीं किसी मतलब वकील के असिस्टेंट रह चुकी हैं, काम करती थी, तो उनका जॉब छोड़वा के हमारे मेरा ससुर घर पे बैठा हुआ था। आपकी पत्नी कमाने जाए तो गलत है, लेकिन हमारी पत्नी कमाने जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, वो कमा रही हैं, कमाए, जगह कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
कहने का मतलब है झगड़ा हुआ तो आप ये ब्लेम डाल देते हैं कि आप अपनी भगनी का बात सुन लिए, ब्लेम डाल दिए कि हाँ यही गलती कह रहे। भाई आइए तो कभी बैठ के देखिए। आप मेरे समाज में आते हैं कि सुमित लाल ऐसे किया, वो किया, मेरे बारे में बोलते हैं। जो भी शादी कराया उसके दरवाजे पे बैठ के बोलते हैं। हम तो जब भी फैसला किए तो आपके दरवाजे पे जाके किए, आप तो मेरे समाज में जाके ना फैसला किए। और घर का जिनके जो मतलब दरवाजे पे मैटर हम है वो बैठा- समाज क्यों सलटेगा, बैठकर भी बात किया जा सकता है आपस में। ये सब हुआ। उसके बाद हमारी बच्चा को ले गया। आज बच्चा का याद आता है तो अखरता है, कलेजा फटता है। हम बस यही लोग से कहना चाहते हैं, हमारे साथ बहुत किए, हमारे पास वीडियो है, बहुत ऐसा बात है जो हम नहीं बता सकते हैं। क्योंकि जिसको अपना होता क्या है कि जेंट्स जब भी चाहता है कि घर बचाए, हर मर्द चाहता है कि घर बचाए। बिल्कुल। तो हम घर बचाने के मूड में बोल रहे हैं अभी। ये तो बहुत ऐसा सारा बात है। ठीक है, हमारी पत्नी बोलती है कि हमको मारता है, तो ठीक है, हम तुमको मारे तो क्यों मारे? कुछ तो वजह होगा ना। ठीक है, और आप हम पे हाथ चलाए तो क्यों चलाए? हम अगर जहर खाएं तो कोई आप जहर भी इंसान- खाए हैं? हाँ, हम जो जहर खाए थे 7 सितंबर को खाए थे, अपनी ही कंपनी के जंगल मारने वाली दवाई खा लिए थे, जिसका नाम पैराक्वाइट है। अच्छा, जो 24 घंटा में जंगल को मार देता है। बहुत कैसा भी खतरनाक जंगल को होता है, बहुत हाँ, नाम खतरनाक सुने। होता है। तो हम वो पी लिए थे लिक्विड फॉर्म। क्यों पिए थे भैया? बहुत ऐसा बात है, उनकी मोबाइल में ऐसा क्या है जो हमको छूने नहीं देती। हम जब भी आते थे तो हमारी बेटी भी कुछ ऐसा बात बोलती थी जो हमको अखरता था कि क्या बोलती थी, बता सकते हैं? क्या बोले। सच्चाई बोलने से क्या दिक्कत देखिए, है? सच्चाई यही है कि बेटी बोलती थी कि हम आज नए पापा से बात किए, ये वो। अगर बच्चा है उसको आप प्यार से पूछिएगा तो वो सब बता देगी। बिल्कुल। और हमारी पत्नी का क्या है नहीं है वो राम जाने कहाँ तो पे- बच्चा बोलती थी कि आज हम नए पापा से बात किए, यानी आपके अलावा उस बच्ची के नज़र में कोई और भी पापा होंगे? अब जो हाँ, पत्नी बात यानी आपकी करती- पत्नी किसी लड़के से बात करती होगी, अब क्या तब तो है, पापा बच्ची हम- बोल रही हम- है। हम बस देखते थे उनका मोबाइल बराबर बिजी आता था। हमको मोबाइल अपना वो छूने। आखिर देखिए, मेरे लड़का के मोबाइल में क्या, आप मेरा मोबाइल जब चाहिए लॉक खोल के दे देंगे या आपको लॉक बता देते हैं। सही बात है, जब मेरे मोबाइल में कुछ खुफिया कुछ आपके छुपा हुआ है ही मोबाइल नहीं में तो क्या गलत आप नहीं है तो अपना मोबाइल क्यों नहीं छू? क्यों नहीं छूने दिए? वो भी एक पति का तो ये अधिकार है दूसरा भाई। नंबर बात कि आपका इंस्टाग्राम है, हम्म, इंस्टाग्राम आईडी से आप हमको ब्लॉक करके रखे क्यों ब्लॉक किए? और किसी और से पता चलता है कि किसी और लड़के के साथ आप वीडियो बना रहे हैं। सावरिया वस्त्रालय का मालिक आपको गाड़ी से ले जा रहा है, ले आ रहा है। तो मालिक के कौन ऐसा मालिक होगा जो एक छोटा सा वर्कर के लिए अपना 4 चक्का भेजेगा आपके भेज देगा, वो भी जहाँ चाहिए वहाँ। पास? जहाँ चाहिए वहाँ भेज देगा। आखिर आप मतलब आपसे आप जुम्मा गए, 1.5 महीना वहाँ नौकरी कर रहे हैं और मालिक आप पे ऐसा मतलब मेहरबान हो गए कि आपको 4 चक्का दे रहे हैं आने जाने के लिए, और आपसे पहले जो लेडीज वर्कर है उनको नहीं मिल रहा। कुछ कोई सुविधा नहीं। सही बात है। और आपके जो है, हम आपसे गए बात करने सावरिया वस्त्रालय में कि हम आपसे बात करेंगे, उसका भी फुटेज है मेरे पास वीडियो, हाँ जो कि हम समय आने पे आपको हम मंगा कर दिखा देंगे। जी। तो वो भी है। जो हम गए बात करने के लिए तो आप पहले 112 पे कॉल की, बोली कि हमको एक लड़का छेड़ रहा है। उसके बाद आप बोल रही हैं- अपने पति को ही आपकी पत्नी जो है वो बोली कि लड़का छेड़ रहा है। हाँ, तो हम बोले कि बताइए। हम पति है तुम्हारे, ये बोलो, तो वो नहीं बोली। और उसके बाद 10 लड़का को बुला ली हमको मार खिलाने के लिए। हम वहाँ अकेले थे इसलिए चुपचाप चले। हम लड़ भी सकते थे, ऐसा तो आपको नहीं। पीटा भी गया वहाँ पे? हाँ, मेरा मोबाइल फोड़ दिया गया था, कॉलर वॉलर भी पकड़ा गया था। हम लड़ भी सकते हैं वहाँ पे, लेकिन हम लड़े नहीं कि जब खुद की वाइफ, हम वहाँ टूट गए कि खुद की वाइफ किसी गैर मर्द से हमको पिटवा रही है और उस मर्द के साथ वीडियो भी बना रही है, जो कि है मेरे पास वीडियो, और उसके वीडियो को लाइक फॉलो सब्सक्राइब सब करती है। तो क्या कारण है जो वो मर्द है वो आपके से अट्रैक्शन है कि क्या है, नहीं है, आप उससे क्या है, फंसी है कि नहीं है? हम इस बात का जवाब पूछने के लिए गए थे और उनको मनाने के लिए गए थे कि चले आए। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में गैर संबंध होगा, तब तो कोई दूसरे के लिए क्या है, नहीं अपने है। पति को देखिए, पिटवा दिया दूसरे के माध्यम से। बताइए, इससे बड़ा और दर्द क्या हो सकता है? बताते हैं। होता क्या है, एक जेंट्स के पास अगर लेडीज कहीं अफेयर में है ना, तो जेंट्स के पास कोई ऑप्शन, कोई प्रूफ नहीं रहता है कि क्या वो क्लियर बताए कि हाँ वो कहीं फंसी हुई है। और
जानते हुए भी नहीं बता पाता है। नहीं बता पाता, पता सब है कि जानते हैं। समाज में हमारे नाम के कीचड़ उछाला जाएगा, हमारे खानदान के नाम को मिट्टी में क्योंकि मिलाया यहाँ का जाएगा, कानून ही ऐसा है कि हम अगर बोलेंगे भी तो हमारा बात कोई नहीं। नहीं विश्वास करेगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा वीडियो है जो हम दिखा सकते हैं। और मोबाइल में आपके क्या है, आप हमको हर चीज़ से ब्लॉक करके रखिए, हमसे बच्चा से नहीं बात करने दे रही। बच्चा को देखे हुए दूर की बात, आवाज़ सुने हुए भी, हमारे बच्चे का आवाज़ सुने हुए भी बहुत अति हो गया। और जब हम जहर खाए थे ना भैया, तो उस दिन तो खाए तो कुछ हुआ नहीं, हम कुछ ऐसा देखे थे। उस दिन हम ऐसा देखे, छत पे क्या कर रही थी मोबाइल से हम देखे, जो कि हम नहीं खोल सकते इस बात को, क्योंकि उसमें हमारी भी बदनामी है और उनकी भी है। हम देखे तो हम उनसे प्यार से बोले गोदी में उठा के ले आए, खाना के लिए मांगे, खाना नहीं दी, हमसे गाली गलौज करने लगे। हम आवेश में आके खा लिए, ठीक है। हम टेंशन थे, हमारे टॉर्चर किया गया था हमारे साथ ससुराल वाले की तरफ से सबसे, तो हम खा लिए थे। लेकिन एक होता है ना कि हाँ ठीक है, चलो झगड़ा हुआ, जब दर्द में है तो इसको देखें, सो नहीं देखें, सही बात है। दरवाजे पे पड़े हैं, हमारी माँ सेवा कर रही है, देख रही है, छोटा भाई स्ट्रगल कर रहा है कि हमारा भाई मरने से बच जाए। हमारा पूरा अंदर का जल गया था, छाला पड़ गया था, हम चिल्लाते थे। 1 महीना तक ना अन्न है ना पानी है, कुछ भी नहीं जाता था, खाना भी नहीं खाते थे। लेकिन एक बार भी हमारी पत्नी हमसे ये नहीं पूछने आती थी कि मर गया कि जिंदा है। वो सीधे ये देखने के लिए घर पे फ़ोन की कि जहर खा लिया, तो उनके घर वाले सिखाए, जो कि हम सुने कि उनके घर वाले सिखाए कि जब तक वहाँ से ठीक नहीं होता है तब तक तुम नहीं भागो, कहीं मरेगा तो तुम पे ब्लेम लगा देगा, इसलिए। और वो रोज़ दिन, जितना दिन हम बीमार रहे, मेरे घर वाले से झगड़ा करती थी। मतलब वो लोग मरने के लिए मना रही थी, है ना? जो हो, सुबह में निकलती थी और कहाँ जाती थी, नहीं जाती थी, कोई नहीं। उसके बाद फिर शाम में घर आती थी, बोली कि महिला थाना में हम कंप्लेन किए, वहाँ भी हम ठीक हुए तो गए, वहाँ ये भी नहीं आई। और कंप्लेन की हुई रहती तो कोई ना कोई वहाँ पे कंप्लेन फॉर्म भी रहता, तो हमको नहीं मिला। हम गए भी थे, उसका भी फ़ोटो वीडियो हम रखे हुए हैं। मैडम से जो बात की उसका भी वीडियो है मेरे पास। कि मैडम बोली कि आपका कोई कंप्लेन ही नहीं मिला है, तो हम कहाँ से आपको अथी करें। सही बात है। उसके बाद वहाँ पे ये हुआ, बच्चा को भैया देखे हुए बहुत दिन हो गया है। और उस दर्द को जब हम झेले ना, वो हम ही जान रहे हैं। उस दर्द, भगवान न करे कि कोई ऐसा करे। वो 1 महीने का जो दर्द होता है ना भैया, अभी भी थोड़ा बहुत उस दर्द का साइड इफ़ेक्ट है। नहीं है सो नहीं है मेरे शरीर में, लेकिन हम भी ठीक हैं। वो अपने आप को संभाल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर से अपना जीवन पटरी पे ला रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं आपके थ्रू, अगला हमारे ज़िंदगी में अगर आना चाहे तो आए, वेलकम है। नहीं आना चाहे तो हमारा औलाद दे दे, नहीं तो हमको औलाद से मिलने दे, बात करने दे। उससे नहीं होता है तो ये लोग केस का धमकी देता है तो केस ही कर दे, जो हम जेल में भी तो कर सके। अगर गुनाह होंगे, गुनहगार होंगे तो जेल कटेंगे। ऐसा दुनिया का कौन सा कानून है जिसमें एक बच्चे को अपने पिता से मिलने के लिए मना कर सकता है, एक पिता को अपने बच्चे वो से जब मिलने भी- के लिए मना कर देखिए, सकता है? हम- कोई कानून ही ऐसा हम नहीं तो बना ऐसा है। नहीं किए। वो जब भी बच्चा को छोड़ के गई हैं, मेरे पास हर कॉल का डिटेल्स है कि हम गिड़गिड़ाते थे उनके गांव के लोग से कि हाँ एक बार कहिए काजल को बच्चा से बात कर लेगी, एक बार कहिए बच्चा से बात कर लेगी। हम खुद गिड़गिड़ाते थे। इस बार तो पहले ही वो प्लानिंग करके ही आई थी कि बच्चा को भेज देना है, गहना गुड़िया भेज देना अपने भाई के साथ और फिर भाग जाना है, इसको कहीं सुनो क्षति कर। तो हम तो ये समझ गए कि वो जब भी मेरी लाइफ में आएंगी वो हमारा एक न एक दिन जान ले लेंगी। लेकिन एक बच्ची के कारण हम अभी हैं, तो बस हमारे पास 2 ऑप्शन है और हम दोनों मानने के लिए तैयार हैं। या तो आप हमको बच्चा से बात करने दो, मिलने दो, और नहीं तो हमको ये लिख के दे दो कि भविष्य में कभी ना आ पाओगे ना बच्चा आएगा। हम बच्चा भी त्याग दें, क्योंकि अपना जीवन अब बचाना चाहते हैं, हम भी जीना चाहते हैं। अब वही भी बच्चे के चक्कर में हम अपने आप को मार लें, ये नहीं। एक बाप बेटा पैदा करता है इसलिए कि उसके लास्ट अवस्था में जो है मुखाग्नि देने के लिए ही बेटा को पैदा करता है। नहीं तो अभी कलयुग ज़माने में ऐसा नहीं है कि हाँ कोई बाप ये शौक़ लेके बेटा को पैदा किया कि वो पढ़ेगा लिखेगा अफसर बनेगा तो हमको देखेगा। नहीं, ये सब भ्रम है। कहीं ना कहीं हम ही को स्ट्रगल करके अपना पेट भरना होगा। और अगर मेरा बच्चा वो नहीं देंगे, हम उस पर भी एग्री हैं, लेकिन हाँ
मेरा एक ही दुआ रहेगा, भगवान से दुआ करेंगे उस घर में मेरे संतान के अलावा जीवन में उस घर में जो भी मेरे इस संबंध से रिलेटिव हो, उस घर में उस मेरे संतान के अलावा और उनके घर में कोई बच्चा भी जीवन में हो। बस भगवान से हम यही दुआ करेंगे। हम बच्चा भी छोड़ने के लिए तैयार है, वो हमको छोड़ दे, कम से कम ये माइंड फ्री हो जाए ना कि हाँ हमको छोड़ दिए हैं, तो हम अपना जो भी करेंगे ना, अरे हमारे पास ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं है जिसको हम बेटा की तरह मान सके, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बाप नहीं है, मतारी नहीं है, भाई नहीं है, या बेटी समान या पुतो समान या बहू समान भावों नहीं है, या बेटा समान मेरा भतीजा नहीं है। भगवान के पास सब है। हम कमाएंगे, जो बच्चा मेरा सोच लेंगे कि हाँ जो बच्चा मेरा नहीं था, ठीक है, जो मेरा नहीं जो मेरा जीवन में नहीं था, तो आप देख सकते हैं उसके जो लिए इंसान उस बच्चा उस बेटी के लिए हम क्यों घुट घुट के जीते रहे, क्यों मरते रहे। एक बार डिसाइड करो ना यार कि हम तुमको बच्चा नहीं देंगे। अगर आना होगा उसके जीवन में ना, आएगा मेरे पास तो उसके लिए भी वेलकम है। हम जो कमा के रखेंगे उसका हिस्सा देंगे। जब आएगा जब तो कोई हम इंसान दोस्तों अंदर से जब नहीं टूट जाता है था, ना, तो मेरे उसके पास सब है। हम किसी को भी इतना हारे हुए नहीं है। हम जिस शख्स को वहाँ हर चीज़ दे सकते हैं, आज उनका बेटा कमाने लगे, बेटी कमाने लगे, और हर बार ये जाती है वहाँ कमाती है। आप मेरा कमाई खोज रही हैं कि हम मेरे कमाई में से बेटी को नहीं दे। भैया आप खोजने वाले क्यों होते हैं? ठीक है, बीवी भी खोजी, बीवी भी कमा रही है ना। हम अगर उनसे आज पूछेंगे आप इतना दिन से कमा रही हैं, क्या किया, पैसा क्या हुआ, सही बात है। आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हम भी तो आपसे पूछ सकते हैं। हम अकेला कमा के आपके 4 आदमी को पेट भर सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी पत्नी कहीं कमाने जाए। हम इतना सक्षम है कहीं पे भी, अगर हम भैया जीवन में बहुत कुछ किए हुए हैं, सीमेंट बालू भी उठाए हुए हैं। बेटी जब मेरे पत्नी के घर में थी तो हम टाइल्स का काम करते थे। लॉकडाउन के समय में मजदूरी करते थे, मसाला उठा के फेंक के, और जो भी 1600-1700 सप्ताह में जो भी पैसा कमाते थे 2000-4000 सब वहाँ देते थे उनको इलाज के लिए, खाने पीने के लिए उस समय भी। ठीक है, तो ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास आज भी उतना गट्स है अंदर में। मेरे अपने आप पे भरोसा है कि भगवान अगर मेरा हाथ पैर सलामत रखेंगे ना, तो हम 50 आदमी को अपने दम पे खिला सकते हैं। बिल्कुल कमा के खिला सकते हैं, बशर्ते मेरा साथ देने वाला रहे तो। नहीं तो अन्यथा अपना पेट तो भैया कहीं भी भर सकते हैं अकेला। बस यही चाहते हैं कि हमको एक बार फ्री कर दो, तुम बाहर में जाओ भैया। अगर आना हो तो वेलकम, ना आना हो तो भी जाओ बाहर में, हमको रखना भी नहीं है। बच्चा के लिए तुमको रखना चाहते हैं और नहीं देना चाहती हो, नहीं दो। और दूसरा, शादी हम जहाँ तक है वो कहीं ना कहीं उस लड़के से सावरिया वस्त्रालय के जो मालिक हो या मैनेजर हो वहाँ पे फंसी हुई। ये तो मतलब वो जो सावरिया वस्त्रालय का मालिक मोतीपुर में या सावरिया वस्त्रालय है, हाँ। वहाँ के स्टाफ से फंसी हुई है। हाँ। और नहीं अगर फंसी हुई रहती, उस लड़का का फोटो भी है, हम फोटो भी आपको हम देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, दिखाएंगे। अगर नहीं फंसी रहती तो वो लड़का हमसे झगड़ा करने की बात, अरे भाई आया बैठता कि ठीक है मान लेते हम गलत किए, हम बोले कि भैया ये तुम्हारे हमारी बीवी से क्या संबंध है जो तुम उसके साथ वीडियो बनाए, तो उसका समाधान था बैठ के बात करता ना, बैठ कर बात करता। आते आते मारने लगा, मेरा मोबाइल फोड़ अरे दिया। भाई हम पति है, ये पूछने का हमारा अधिकार है। और हमारी पत्नी किसी- किसके साथ कब क्या करती है, ये हमारा पूछने का अधिकार है। किसी एक लड़की के कहने पर 10 लड़का एडजस्ट हो जाए तो वहाँ क्या है नहीं है आप सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज बिना कोई गैर संबंध होने के ठीक है, तो इसलिए भैया हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमको ये जानना है कि हमारे साथ वो फालतू में जब एडजस्ट नहीं कर पा रही है, निफिकिर होके वो हमसे छोड़ दे, वो अपनी दुनिया देखें, हम अपनी दुनिया रखेंगे। रहा बात बच्चे के परवरिश का या बच्चे के धन संपत्ति के हिस्से का, तो हमारे पास है ही कुछ नहीं। कमाएंगे अर्जेंगे सब कुछ है घर के अलावा, और मेरे पास कुछ है नहीं, और कहीं ज़मीन जत्था नहीं है। हम मेहनत के अलावा मेरे पास अब दूसरा कुछ है नहीं। अब कमाएंगे, अगर अरज के रखेंगे मेरा बेटा मेरे पास आएगा तो हम उसको उसके नाम होगा, और नहीं तो भैया ठीक है।
इसलिए हम बस यही चाहते हैं। और नहीं तो अगर आना चाहे, चाहे जो भी हो, उनके मामा जो लगता है कि हाँ हम उनसे भी अनुरोध करते हैं, उनके मामा भी ये अपनी भगनी का, अपनी बहन का बात सुन के हम पे दबाव बनाते हैं या जो भी करते हैं, आए एक बार घर पे आए, बैठे शांति से और अपनी भगनी से भी पूछे, अपना कसम दे करके, अपने बच्चे का कसम दे के अपनी बहन को पूछे ना। उनको हमारी सास कहती है ना कि हमारा भाई हमारे को बेटा लेकर किया है, तो उसी बेटा की क्रिया खा के खिला करके पूछे कि जब भी झगड़ा हुआ है केवल बच्चा को वहाँ रखने के लिए हुआ है और कोई अथी नहीं। ठीक है, अगर हमारे में कोई कमी है, ये भी कहते हैं अगर हम गलत हैं तो आप मेडिकल करवा लें, उनका भी मेडिकल करवाएं। अगर हम गलत हैं तो 5 बार 7 बार आपका बच्चा अबॉर्शन करवाएंगे हम, दोनों पति पत्नी की मर्जी से। ठीक है, दोनों बच्चा होने के बाद भी ये ब्लेम भी अगर लगाएंगे तो ऐसा नहीं है। और रहा बात साली के साथ ब्लेम लगाती हैं, तो दोनों आदमी का डीएनए टेस्ट करवा ले। मतलब आपके साली के साथ भी आपका मतलब ब्लेम किया जा रहा है? हाँ, तो अपना मेडिकल दोनों आदमी का करवा लें, हम उसके लिए भी राजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब हर जगह हर चीज़ से लिए हर चीज़ के लिए राजी हैं। और नहीं तो हम पे केस करना चाहती हैं, केस करें। हम कोर्ट से यही अनुरोध करेंगे कि अगर जांच सही तरीक़ा से करवाएं और अगर हम गलत हैं तो हमको फांसी चढ़ा दिया जाए, उसके नीचे कोई सज़ा नहीं, केवल फांसी हमको दिया जाए। और नहीं अगर हम नहीं गलत हैं तो हमारे साथ जो गलत किया है उसका ऐसा नस्ल बर्बाद किया जाए ना कि फिर जीवन में आगे किसी के साथ ऐसा ना करे। हम इसलिए मीडिया में आए हैं। हमारी एक साली है, हम कायस्थ परिवार से हैं, हमारा नाम सुमित हुआ, घर वैशाली है, वार्ड नंबर 6 में है। ठीक है, और हमारे ससुर का नाम सुख प्रसाद श्रीवास्तव है, उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय अद्भुत प्रसाद श्रीवास्तव है, पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। और मोहम्मदा चौबे टोला में उनका घर है, उनकी भी एक बेटी है। आगे चल के उस घर में अगर कोई भी फैमिली शादी करे तो सोच समझ के शादी करे, आगे जो है तो देखे। हमारा कुछ नहीं है, हमारे दोनों भाई का शादी हो चुका है, हमको कोई दिक्कत नहीं। और हम कहाँ तक समाज में गलत है सही है हम अपना देख लें। तो बस आप लोग से अनुरोध है कि आप हमारा थोड़ा सा हेल्प करें, बस और कुछ नहीं तो हमारे पास मरने के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा। वीडियो बनाती हैं वो मोतीपुर में किसके साथ कहाँ जाती है, ये नहीं है कि उनके सोशल मीडिया से ही पकड़ा जा रहा है। हम ऐसा नहीं है, हम प्राइवेट डिटेक्टिव के थ्रू भी उनके पे नज़र रखे हुए हैं। हम आज खुल के बता रहे हैं। अब कहाँ से रखे हुए हैं, किससे रखे हुए हैं, वो समय आने पे सारा प्रूफ दिखाएंगे। वो कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, 15 दिन तक किसके साथ थी। बीच में बोली गांव में कि हमारा हस्बैंड आया था, लेकिन हम नहीं गए थे, उस समय हम पूना में थे। ठीक है, तो हमारे बहुत ऐसा प्रूफ है जी, जो कि समय आने पे हम कोर्ट में डिमांड किया जाएगा तो हम दिखा सकते में भी दिखाएंगे आपको। कोई आपने वीडियो में जो भी बातें बोला, अगर उसकी पुष्टि के लिए जो भी सबूत आपसे मांगा जाएगा आप देंगे जी। और कुछ कहना चाहिएगा? नहीं, बस यही कहना चाहेंगे। और जीवन में हम यही कहेंगे अपने उम्र के लड़के लोग से कि भैया शादी करो तो जाओ तो वहाँ ससुराल में एक चीज़ देखो कि उसकी माँ का नैहर से लेके उसकी मौसी के ससुराल से लेके किसका चलता है। अगर सास का चलता हो तो भैया उस घर में कोई शादी। यानी आपकी सास का ही चलता था यहाँ पे? वहाँ कहीं भी चलता है, मेरा ससुर का चलता है, हमारी सास का चलता है। हमारे ससुर नाम के लिए अगर वो डिसीजन लेते तो या तो वो अपनी बेटी को हमको भेजते और नहीं तो जीवन भर के लिए अलग कर देते बस। तो जब दोस्तों इंसान जब अंदर से टूट जाता है, कहा जाता है कि दूसरा अगर कोई, यानी अगर कोई गैर अगर कोई खंजर मारा हो तो उसको सहा जा सकता है, बर्दाश्त किया जा सकता है, उसको भुलाया जा सकता है। लेकिन जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिसको आप अपना सब कुछ उसके लिए आप कुर्बान कर सकते हैं, दिलो जान से जिसको आप प्यार करते हैं, वो अगर खंजर मारे तो क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये इंसान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इनकी अपनी पत्नी ही जो है इनके साथ इस तरीके का साजिश रची। आज बात ये तक यहाँ तक पहुँच चुका है कि ये आज सुसाइड करने के ऊपर ये आ चुके हैं।
और ये कह रहे हैं कि भैया अगर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, या तो हमारी पत्नी और बच्चे के साथ वो आ जाए यहाँ पे, या फिर केवल हमारे बच्चे को हमारे पास पहुँचा दे, या फिर ये भी स्पष्ट कर दे कि ना तो मैं बच्चा दूंगा और नहीं मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। उसके बाद हमें जो डिसीजन लेना होगा वो हम ले लेंगे। इंसान जब अंदर से टूट जाता है ना, तो उसको क्या शौक होता है, क्या उम्र होता है। इनका उम्र आप देखिए, कितना उम्र हो रहा भैया? मेरा उम्र 31 साल। बताइए 31 साल का उम्र क्या होता है? 31 साल 35 साल तक, यहाँ तक लोग 40 सालों तक IAS का तैयारी करता है और कहीं ना कहीं अपने सपने को सजाने के लिए दिन रात मेहनत करता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। ये जो इंसान है अपना सारा खुशी भूल गए हैं और दिन रात घूट घूट कर ये दर्द भरे जो आंसू हैं आप ये पी रहे हैं। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं किस तरीके से ये इनका जो आंखों का जो मतलब आंसू है वो छलक रहा है और इनके आंसू के हर एक कतरा में ये दिखाई दे रहा है। हम ये मानवाधिकार रजनी मैडम के पास भी गए थे, वहाँ 15,000 दिए। 15,000 वहाँ दिए? हाँ, काउंसलिंग वहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, वो लोग नहीं आए तो उनके दरवाजे पे जाने के लिए एक राजपूत हैं, क्या नाम है उनका, परमार सर है, उनके हाथ में हमने दिया था पैसा। लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्होंने, होता है ना कि जो पंचायती करने जाता है या जो भी जाता है दोनों पक्ष को साथ लेके जाता है, लेकिन हमको बैक करके लड़की वाले से क्या बतियाए नहीं बतियाए, वहाँ से अरे क्या बताएगी, हम बताते हैं ना आपको। 15,000 आपसे लिए, उसको कहा होगा कि तुम 30,000 दो, नहीं तो फिर हम दोनों में विवाद करवा देंगे। यही हुआ होगा और क्या हो सकता है। और आगे चल के वही हम दोनों का जो है विवाद बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा वो चढ़ाते होंगे। कौन? रजनी मैडम है ना? रजनी मैडम जो है सोशल वर्कर के रूप में काम करती है। हाँ, मानवाधिकार है। उसका कहना है कि हम घर को जोड़ते हैं, है ना। तो इनके आंसू के हर वो कतरा में इनका दर्द नज़र आ रहा है और ये बेचारे, आपने पूरे पॉडकास्ट में देखा कि ये नज़र उठाकर बात करने अभी नहीं चाह रहे। हमने पूछा कि भैया नज़र उठाकर बात कीजिए, ये बोले कि सर किस मुंह से मैं नज़र उठाऊं, हमारे लिए क्या बचा, हमारा सब कुछ तो लूट गया, जिसके लिए हमने अपना आलीशान भवन बनाया, जिसके लिए हमने कितना सारा धन को जमा किया, यहाँ तक कि अपने सपनों को भी उनके खुशी के लिए झोंक दिया। आज वही हमारे जान पे तुली हुई है। हमारे जान कब वो ले लेगी, किससे मरवा देगी, क्या हमारे साथ साजिश रचवा देगी, जिसका कोई ठौ ठिकाना नहीं है। तो भैया मैं समाज के सामने कैसे अपना किस मुंह से मतलब बताऊं कि मुझे दर्द है, मुझे दुख है। यही बातों को पुष्टि करने के लिए ये हमारे साथ जुड़े थे। और आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये इंसान गलत है, क्या एक अच्छे पति, एक अच्छे ईमानदार, एक अच्छे व्यक्ति होना इस दुनिया में गुनाह हो गया है। और अगर गुनाह है भैया तो हम तो कहेंगे कि तो फिर शादी ही नहीं करना चाहिए। अब इनके दर्दों को देखकर जो युवा है वो शादी करना चाहेंगे। किस लिए शादी करेंगे भैया? हो सकता है वो भी लड़की इन्हीं के पत्नी के जैसा हो जाए। तो ये बिल्कुल ही गलत है और इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हो सके तो इनका मदद कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनकी पत्नी के पास पहुंच जाए, इनके ससुराल वाले के परिवारों के पास पहुंच जाए और कहीं ना कहीं इनके जो आँख से जो आंसू छलक रहा है उस आंसू की गरिमा उन लोगों को, बेशर्म लोगों को पहचान में आ सके और कहीं ना कहीं इनका घर जुड़ सके। नहीं तो इनका बच्चा इनके पास आ जाए, कुछ तो इनके लिए निदान हो जाए। मैं प्रशासन के लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि क्या इस बातों में सच्चाई है, दोनों पक्षों को बातों में रखा जाए और बातों में रख कर स्पष्ट किया जाए कि कौन पक्ष गलत है और कौन सही है, और अगर गलत है तो इसका निदान क्या है।